हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर 5 लेके आए हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम पहले सारा बेसिक पढ़ेंगे चैप्टर 5 का। ठीक है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहली बात अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? क्लास 6, 7, 8, 9 में, 10th में भी। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, अभी तक जितने भी नंबर पढ़े, प्राइम नंबर पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, ऑड नंबर पढ़े हम लोगों ने कि ऑड नंबर कौन से होते हैं, क्या होते हैं। हम लोगों ने इवन नंबर पढ़े। ठीक है, इवन नंबर पढ़े। पहले आपको मैं सारा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि जब तक यार एक्स्ट्रा यार अगर बेसिक हम बताएंगे नहीं और एक्स्ट्रा स्टार्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहले मैं सारा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में एक्स्ट्रा स्टार्ट करूंगा। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़े? हम लोगों ने प्राइम नंबर पढ़े अभी तक। ठीक है, ऑड नंबर पढ़े हम लोगों ने, इवन नंबर पढ़े हैं। ठीक है, और कौन सा नंबर है? और रेशनल नंबर पढ़े हम लोगों ने, रेशनल नंबर पढ़े हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर भी पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, इंटीजर्स भी पढ़े हम लोगों ने, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, और डेसिमल भी पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, और कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने अभी तक ऐसे नंबर पढ़े हैं, और भी नंबर होंगे वो आप समझ लेना। अभी तक हम लोगों ने इन लोग ऐसे नंबर पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, इन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। आई बात समझ में? अभी तक हम लोग प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन, रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, सॉरी, इंटीजर्स, डेसिमल और भी कई सारे नंबर अभी तक हम लोगों ने पढ़े। लेकिन ये नंबर कौन से होते थे? ये सारे नंबर रियल नंबर होते थे। ठीक है, आई बात समझिए। ये पॉइंट नंबर मतलब ये बात नंबर 1 थी। ठीक है, अब आते सेकंड पॉइंट पे। चलो, इससे ये बात आगे समझ में। अब सेकंड क्या था हमारा? अभी तक हम लोगों ने कभी ये नंबर नहीं पढ़े हम लोगों ने। कौन सा? कभी हम लोगों ने रूट में -2 नहीं पढ़ा। ठीक है, कभी नहीं पढ़ा होगा। रूट में -3 नहीं पढ़ा होगा। रूट में -4 नहीं पढ़ा होगा, या कभी रूट में माइनस कुछ भी। कहने का मतलब क्या है, कभी ये नंबर, ऐसे नंबर नहीं पढ़े होंगे रूट में -7। ठीक है, माइनस आ रहा है रूट में, अभी तक ऐसे नंबर नहीं पढ़े होंगे। इन्हीं नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। आई बात समझ में? लेकिन इन्हें लिखने का तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा। इतनी बात आगे समझ में? अगर रूट में कभी, जैसे कभी, अब तो समझ में आ गए होंगे, रूट में -15 दे रखा है। ठीक है, रूट में -17 दे रखा है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ओके, पहली बात कंप्लीट हो गई। अब इन्हें लिखने का तरीका क्या है? तो देखो, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लिख रहे हैं √5 बोल दिया, -5। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, रूट में -1 × 5। ठीक है, लिख सकते हैं, 5 बन जाए 5, फिर वो आ जाएगा -5 का। ठीक है, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे तोड़ के और तोड़ के कि -1 × -5। बताओ, लिख सकते हैं रूट में -1 × 5, सॉरी ये माइनस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बात फिर से वही पहुंच जाएगी। आई बात समझ में? ओके, अब जो -1 आया ना, इसे बोलते आयोटा। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, जो -1 आया ना, इसे बोलते आयोटा, जिसे आयोटा, इसको डिनोट करते हैं आई से। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। माइनस, एक बात याद रखना हमेशा, आयोटा की वैल्यू कितनी है? रूट में -1। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना, आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में -1। इतनी, इसे बोलते हैं आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट में -1। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट में 5 और आई। ठीक है, क्योंकि जो -1 है उसे हम आई बोलते हैं, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। बताओ, आगे बात समझ में? ऐसे ही सारी वैल्यू, जैसे कि अब ये √3 है। ठीक है, तो उसे क्या लिखेंगे? √3i। ठीक है, अब ये √7 दे रखा है माइनस में, तो क्या लिखेंगे इसे? √7i। ठीक है, तो ये सारे कौन से नंबर होते हैं? ये सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। आई बात समझ में? पहला पॉइंट क्या था
कि हम लोगों ने जितने भी अभी तक नंबर पढ़े, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, जितने भी नंबर पढ़े वो सारे रियल नंबर होते थे, ठीक है। अब इनके अलावा हम लोगों ने कभी ऐसे नंबर नहीं पढ़े कि रूट में -5 आई मीन रूट में -4 आ जाए, रूट में -3 आ जाए, माइनस कभी आ जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये सारे नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर। बताओ, आई बात समझ में। और हमें पता चलेगा आयोटा इजकल टू रूट -1, आयोटा इजकल टू रूट में -1 होता है, ये आई की वैल्यू होती है, ठीक है। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो, सिंगल सा भी डाउट हो, मन में आ रहा हो कि इसका ये क्यों आया, ये क्यों आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब सेकंड बात, चलो इधर पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब भाई ये क्या होते हैं, सुनो। जब हम रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को ऐड कर दें, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड कर दें, तो वो हमारा क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर में हम अगर रियल नंबर ऐड कर दें तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में। और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम जेड से, ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं। रियल नंबर जैसे कि मैंने मान लिया, रियल नंबर मैंने ए बोल दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। प्लस इमेजिनरी नंबर को मैंने बोल दिया आई बी। अभी आई बी क्या आ गया, जैसे कि इमेजिनरी नंबर ऐसे मैंने कोई एक उठा लिया, जैसे कि ये अंडर रूट, जैसे कि √5 आई ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने √5 को क्या बोला, मैंने बी बोल दिया, और आई तो है ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए प्लस आई बी, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। और हमें पता है आई की वैल्यू रूट, ये सारा अरेंज कर दें, हमें पता है आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1। और सेकंड हमें एक वैल्यू और पता है, जैसे कि आई इजकल टू होता है √-1, और आई स्क्वायर क्या होता है, इजकल टू -1, ठीक है। अब ये आई स्क्वायर इजकल टू -1 कैसे होगा, मैं बताता हूँ। आप अभी मैंने बताया आई इजकल टू रूट में -1 होता है, जब मैं यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, √-1 ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये गया, ठीक है। तो आई स्क्वायर कितना आ गया, आई स्क्वायर आ गया हमारा -1, ठीक है। ये वैल्यू पूरी एक्सरसाइज में, मतलब पूरे चैप्टर में यूज होगी, फुल चैप्टर में यूज होगी। एक बार को ये रह जाएगी, बट ये कभी ना रहेगी, ठीक है। ये वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होगी चैप्टर में, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बात समझ में सब कुछ। अब सेकेंगे, अब देखेंगे, अगर आपने बुक खोल रखी है तो अब हमारा क्या है, अब देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर एडिंग कैसे होते हैं। जैसे कि पहला काम हमारा एडिंग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिंग ऐड कैसे करेंगे, जैसे कि Z1 दे रखा है, जैसे कि 2 + 3i, ठीक है, और प्लस मैंने किया 3 + 7i, मैंने कोई एक वैल्यू ले ली, ठीक है। ये Z1 हो गया और ये हो गया Z2, ठीक है, Z कम इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। अब इसमें ऐड कैसे करेंगे, हमारा पहला काम है ऐड करना, इसी को हम एग्जांपल को हम ऐड में लेंगे, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहला काम हमारा एडिशन। अब ऐड कैसे होगा, तो हम ऐड करना सीखेंगे। देखो Z1 + Z2 इजकल टू 2 + 3i, ठीक है, और Z2 क्या है, 3 + 7i, सही है। तो Z1 + Z2 क्या होता है हमारा। अब एक बात समझ में आना, जो रियल नंबर है ना, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट ऐड होगा, जैसे कि 3 और 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और जो इमेजिनरी नंबर होता है, आई मीन इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इसे हम ऐड करेंगे अलग, ये अलग ऐड होगा, ये अलग होगा, ये ऐड होगा। 7 और 10 3 कितने हो, 10 हो जाएंगे, ठीक है, 10i। तो ये क्या हमारा हो गया, एडिशन निकल आया।
और एक बात यहाँ पे बताना भूल गए, क्या बताना भूल गए, जैसे कि अब इसमें हमारा जो ये आया ना z इजकल टू a प्लस आई बी, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अब इसमें बताओ z में रियल पार्ट क्या है, इसमें z इजकल टू a प्लस आई बी, इसमें रियल पार्ट क्या है याद रखना हमेशा, ये जो है ना a अकेला है, इसे बोलते हैं रियल पार्ट, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये हमारा जो z में रियल पार्ट है वो a है, और z में हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट हमेशा b रहेगा, ठीक है। ये पूरा इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर ये पूरा है, लेकिन अगर हमसे पूछना इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। मैं वही बताना भूल गया, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और इसे पूरा देखा जाए तो ये इमेजिनरी नंबर है पूरा, और हमें पूछा जाए इमेजिनरी पार्ट क्या है तो सिर्फ बी है, ठीक है। और हमें पता आयोटा, तो आई क्या हमारा आयोटा है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं जो कि पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें ऐड कैसे, अब इसमें जब पहली बात आती है ऐडिंग की, अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कैसे करते हैं, तो रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड होगा, जैसे कि ये रियल पार्ट है 2 और 3, ठीक है, इसे मैंने ऐड कर दिया। और वैसे ही इमेजिनरी पार्ट 3 आई है, इमेजिनरी पार्ट 7 आई है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, 3 + 7 कितना हो 10 हो गए, ठीक है। ये पहली बात थी, इरेज करूं, इतनी बात समझ में आई। सेकंड सब्ट्रैक्शन, यहां से ही कर ले सब्ट्रैक्शन। एक ही एग्जांपल को मैं आपको, इसी एग्जांपल से मैं एडिशन बताऊंगा, इसी सब्ट्रैक्शन बताऊंगा, इसी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब बात आती है एडिशन की, सॉरी सब्ट्रैक्शन की, z1 माइनस z2। अब बताओ, अब इसमें कैसे करेंगे, सेम एज वही फंडा लगेगा। इसको हम देखो रियल पार्ट को माइनस कर देंगे, कितना हुआ 2 - 3, भाई नॉर्मल सी बात है 1 आएगा, बट कितने में आएगा -1 आएगा, सही है। अब इधर से माइनस कर दिया मैंने इसको, अब 3 में से भाई 7 को माइनस कर दो, कितना आएगा 4i, बट वो माइनस का आएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कुछ कठिन ना है, बस भाई नॉर्मल सी बात याद करनी है, हमें इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है, और उसी से सब्ट्रैक्शन करना है। हमें क्या करना है, जो रियल पार्ट है नॉर्मल सी बात है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। इरेज करूं मैं इसे, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। अब आती है बारी सॉरी मल्टीप्लिकेशन, इसे रिमूव। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि z1 × z2, ठीक है। अब इसमें देखो क्या आया है 2 + 3i, ठीक है, 2 + 3i इंटू करना हमें 3 + 7i। जैसे अभी तक हम लोग मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, अभी तक जितनी बार भी मल्टीप्लाई किया है, सेम एज वैसे ही करना है। इसमें कैसे करेंगे, देखो 2 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, क्योंकि हर बार मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं इसमें कोई चेंज ना आया, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना होगा 3 × 2 = 6 लिख दिया। उसके बाद फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 में 7i में, 7 2 7 = 14 + 14i। बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब प्लस फिर 3i का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 × 3 = 9, साथ चल रहा i 9i प्लस, अब 3 का मल्टीप्लाई 3i का मल्टीप्लाई इसमें होगा, और कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21i², ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इधर देखो, इसको और इसको हम ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 6 प्लस और 14 + 9 कितना 23i। अब एक बात बताओ, प्लस यहाँ पे 21 है, मैंने 21 लिख दिया, ठीक है, इंटू i² कितना होता है हमारा, i² = -1 होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इंटू कितना माइनस का i², और i² की वैल्यू कितना होती है -1। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी है एक्सरसाइज में, ठीक है। i² कितना हो गया -1 हो गया। अब इसे जब सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 6 + 23,
और यहाँ पे जो 21 जो प्लस का था अब किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा था, ये चल रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम, भाई ये माइनस का 21 है और ये प्लस का 6 है, तो कितना हो जाएगा, 20 में तो 6 गए, कितने बचे, 16, सॉरी 14, अब एक 15 है, कितना हो जाएगा 15 प्लस 23i। ठीक है, 15 प्लस 23, बट किसका बचा, माइनस का। ठीक है, तो ये बारी आ गई भाई हमारी मल्टीप्लीकेशन भी। इतनी बात समझ में आई। बस एक बात याद रखना हमेशा, जब भी कभी आई स्क्वायर आए, यहाँ पे कभी भी आई स्क्वायर आए, जैसे कि प्लस का 51 आई स्क्वायर आ गया, आई स्क्वायर आ गया। ठीक है, या कभी आ गया प्लस का 27 आई स्क्वायर। एक बात, ये बेसिक बात है, बस सबको पता होगी, जब भी कभी प्लस का 51 आई स्क्वायर आ गया या 27 प्लस आई का स्क्वायर आ गया या फिर 7 आ गया, मतलब कुछ भी आई वैल्यू आई स्क्वायर के साथ आए, बट वो किसकी होगी, प्लस की होगी, माइनस की होगी, किसी की वैल्यू हो, क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो साइन आ जाएगा माइनस का 51, जब साथ में आई स्क्वायर हो। अब मेरी बात समझना, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दे रखी है प्लस के 51 आई स्क्वायर, ठीक है, या फिर माइनस के 70 आई स्क्वायर, या फिर प्लस के 6 आई स्क्वायर, कोई भी वैल्यू हो, कोई सी वैल्यू हो, बस आई स्क्वायर के साथ हो, तो उसके सामने वाला जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आई स्क्वायर है, किसके साथ है, 51 के साथ, प्लस के 51 के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 51 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 70 या माइनस का 70 है तो क्या आ जाएगा, प्लस के 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, प्लस के 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी कभी ये साइन मतलब आई स्क्वायर होगा, किसी के साथ भी होगा, 7 के साथ होगा, किसी के साथ हो, उसके जो साथ वाला साइन है ना वो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया। अब करेंगे डिवीजन। अब डिवीजन में क्या है, डिवीजन में क्या करेंगे हम, Z1 अपॉन Z2। ठीक है, अब इधर देखो, Z1 कितना है 2 प्लस 3i और Z2 कितना है 3 प्लस 7i। ठीक है, अब बताओ यहाँ से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या सॉल्व होगा। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक चीज पढ़ी थी, रेशनलाइज, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। कैसे करेंगे, सबको पता होगी, ये तो बेसिक चीज है। क्या करेंगे, जो नीचे दे रखी होती है ना वैल्यू, उससे हम ऊपर ले जाते हैं, कितना होगा 3 7i अपॉन 3 7i। ठीक है, बट जो बीच में साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, किसका हो जाता, माइनस प्लस का हो जाता। ठीक है, जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा रेशनलाइज में। अब तो फिर बिल्कुल इजी है, फिर तो आप सॉल्व कर ही लोगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, करते हैं, देखो 3 2 जा 6। एक एक चीज समझा रहा हूँ प्लीज, अगर कोई भी डाउट आए या कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज बताना मेरी जिम्मेदारी, मैं बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज समझाता हूँ हर चीज, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता कि मतलब कि देखो मेरे पास तो बस यहाँ पे कोई है नहीं, मैं बस एनालाइज तो कर सकता हूँ कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई डाउट है या यहाँ पे भी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब मुझे बिल्कुल ही पता होगा कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई, मैं तो बस एनालाइज कर सकता हूँ ना, कि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल एक ही चीज समझा रहा हूँ, हर चीज समझ में आ रही होगी। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्लस माइनस का भी डाउट हो ना, तो प्लीज कमेंट करना। ठीक है, अब इधर देखो, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता है ना, तो क्या 7 2 14 प्लस का इसका मल्टीप्लाई किया, फिर 7 14 माइनस का हो जाएगा 14। ठीक है, अब इधर देखो, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 3 9 9i। ठीक है,
अब 3 9, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, साथियों 21, किसका आ जाएगा, माइनस का 21i²। अब देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, तो आई² हो गया, ठीक है। अब अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में देखो 3 + 7i, 3 - 7i, कुछ याद आ रहा है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद, यहाँ पे लिख दूं मैं, फॉर्मूला आपको याद आ रहा है ना, a² - b², क्या फॉर्मूला है, a + b, ठीक है, a - b, याद है कि नहीं, वही देखो बनना कि नहीं, a + b, a - b, क्या फॉर्मूला है, a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a² का मतलब 3² - b² मतलब 7i², ठीक है ना। अब देखो, अब इसे सॉल्व कर लें, यहाँ पे आपको पता चले क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कितना है, माइनस का 21i² है, मैंने बोला i² किसी के साथ भी हो उसके साइन आगे वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये i² है, या जब यहाँ से हटेगा ये, तो कितना हो जाएगा, प्लस के, ठीक है। एक स्टेप मैंने बता दिया, मतलब कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जगह तो बची नहीं है। अब इधर देखो कितना हो जाएगा, इधर देखो यहाँ पे 6 माइनस, अब देखो 14 - 9, ये तो प्लस का है, तो कितना बचेगा, माइनस के 5 बचेगा, सॉरी 5 ही बचेगा, ठीक है, 5i, ठीक है। और इधर इधर क्या बचा, प्लस के 21, ठीक है। अपॉन में क्या है, 3 3 जा 9, और इधर देखो फिर से बात आ गई, यहाँ पे i² है, अब i² जब हटेगा मतलब जब माइनस में चला जाएगा, तो आगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 का प्लस का, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं डिवीजन, ठीक है। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बता दिया, डिवीजन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, और एडिंग बता दिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे ऐड करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से सारा रिवीजन रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हम लोगों ने देखो, अभी तक हम लोग क्या मतलब प्राइम नंबर पढ़ते थे, ऑर्डर नंबर पढ़ते थे, इवन नंबर पढ़ते थे, रेशनलाइज इरेशनल जो भी पढ़ते थे वो सारे रियल नंबर होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद भाई ये कभी पढ़ा नहीं हमने, माइनस जो रूट में -1 आ जाए, -2 आ जाए, इसमें एक डाउट समझ में नहीं आया। अगर इसमें कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हो। ये नंबर क्या होते हैं हमारे, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर उसके बाद हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, ये सारे इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसके बाद उसे हम भाई एडिंग करते हैं, कैसे करते हैं एडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर में, फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना। अब थोड़ा सा और बता दें, इस तरह सारा रेज करूं, चलो अब इधर देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बात हमें पता थी, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1 होती है, ठीक है। हमें i² की वैल्यू पता चली गई, क्या होती है, -1, सही है। अब एक बात बताओ, हमें आई क्यू की वैल्यू अगर पूछी गई हो तो क्या करेंगे, आई की पावर 4 की वैल्यू पूछी गई हो क्या करेंगे, कभी पूछ लिया, और आई की पावर 25 की वैल्यू पूछ ली, कभी पूछ ली, ठीक है, या पूछ लिया आई 29 पूछ लिया, या यहाँ पे कुछ भी पूछ लिया, आई की पावर 50 पूछ लिया, पूछ सकते हैं ना। तो आप बताओ अब यहाँ से कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, बताओ, कुछ मन में चल रहा है। अगर हम पूछ रहे आई की पावर 39, आई की पावर 49, आई की पावर 69, तो कैसे निकालेंगे, है कुछ। ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और बेसिक बताएंगे। अभी तक हम लोगों ने आई की वैल्यू बता दी, ठीक है, i² की वैल्यू बता दी। अगर हमसे पूछ ली आई क्यू की वैल्यू क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसे लिखने का, इसे एक तरीका लिखने का, क्या करेंगे, यहाँ पे हम i² लिख देंगे, तोड़ देंगे इसको, i² लिख दिया, इंटू में क्या कर दिया, आई कर दिया, ठीक है, लिख सकते हैं ना। उसके बाद हमें पता है i² की वैल्यू क्या होती है, i² की वैल्यू होती है -1, याद रखना, -1 होती है ना, -1 इंटू में क्या चल रहा है, ये आई चल रहा है, ठीक है। अब -1 इंटू आई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का आई,
ठीक है, याद रखना। उसके बाद अब आई की पावर 4, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, आई का स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर। बताओ कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसे देखो, आई स्क्वायर आ गया इसमें भी। अब आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आई का अब एक बात हमेशा याद रखना, एक यही बता दूं मैं, कभी भी जो -1 दे रखा है, मतलब अंदर कोई भी माइनस में दे रखा होगा, कोई वैल्यू अगर माइनस से दे रखी है अंदर, अगर यहाँ पे पावर इवन है, ठीक है, अगर अंदर कोई माइनस की वैल्यू दे रखी है, डिजिट दे रखी है, अगर उसकी पावर इवन है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। अगर कोई पावर इवन में दे रखी है तो वो आंसर क्या देगा, प्लस में देगा। अगर कभी माइनस में वैल्यू दे रखी है और ऊपर दे रखी है ऑड की वैल्यू कोई भी, ठीक है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, -1, ठीक है, इंटू -1। अब ये है तो स्क्वायर ना, आई सॉरी 1 का स्क्वायर ही तो है, मैं बता रहा हूं 1 का ये स्क्वायर ही तो है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू -1, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस। देखो पावर क्या थी इसकी, इवन थी, इवन में क्या आएगी, प्लस की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट हम, 1। सही है, तो आप ये याद रखना, अगर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर दे रखी है, नेगेटिव वैल्यू दे रखी है कोई, अगर उसमें इवन पावर दे रखी है, कोई भी 12 दे रखा है, 6 दे रखा है ना, सॉरी 12, 6, 8, 20, 50 और 57, सॉरी 58 दे रखा है, कोई भी वैल्यू दे रखी इवन नंबर हो, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव आंसर देगा। अगर ऑड दे रखी है, 9 दे रखा है, 3, 9, 27, 31, 433, ठीक है, तो वो क्या वो देगा, नेगेटिव देगा। आई बात समझ में नहीं? तो हमने इसकी वैल्यू देख ली, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। अब बात आती है आई की पावर 25। अब इसको क्या करेंगे, एक हमेशा बात रखना, अगर कभी भी ज्यादा बड़ी वैल्यू दे रखी होगी ना, कभी ऐसे ऐसे पूछ लिया 99 की बताओ या फिर 91 की बताओ, तो क्या करेंगे हम इसमें एक कदम पीछे जाएंगे। अगर हमसे पूछा गया 25 की, तो एक कदम पीछे जाएंगे, मतलब आई की पावर 24 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, आई की पावर 24। ठीक है, ध्यान रखना, अगर हमसे कभी पूछ लिया आई की पावर 91 या आई की पावर 97, तो क्या करेंगे हम, एक कदम पीछे जाएंगे, आई की पावर 90 करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर अभी क्या करेंगे आगे, अभी मैं बता ही दूंगा। आप फिर किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या पूछा गया, आई की पावर 25 की वैल्यू पूछी गई है, हम निकालेंगे आई की पावर 24 इंटू में आई। बात तो फिर वही है ना, इंटू में आई, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो कितने, आई की पावर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो आई की पावर 24, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर इंटू 12। बताओ 12 टू या 24, 24 हो जाएगा ना, इंटू में आई। बताओ, ठीक है। अब बताओ पावर क्या है, इसमें इवन नंबर दे रखी है, याद रखना हमेशा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, -1 होती, आई स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, -1 है, लेकिन पावर दे रखी है इवन। ठीक है, तो फिर अंदर की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगा 1 आएगा, इंटू में दे रखा है आई। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आई। ठीक है, क्या आएगा, प्लस में आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे कि एक आई की पावर 50 की, इसकी कर लो, क्या होगा, आई का स्क्वायर इंटू में, सॉरी आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर करना, 25 हो गया, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, अब नेक्स्ट इसे हम लिख सकते हैं ना, एक बात बताओ, अब इसमें क्या है, आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -1। ठीक है, -1, पावर कितनी है 25। ठीक है, अब बताओ जब इवन दे रखी होती है तो प्लस में आती है, अगर ऑड दे रखी है, अब 25 तो ऑड ही है ना, ऑड ही नहीं, ऑड। ठीक है, अब 25 ऑड है तो यहाँ पे क्या होगा, -1। ठीक है, आई बस समझ में, ऐसा करना है।
ओ बताओ कोई और 29 आप होमवर्क कर सकते हैं या फिर मैं बता दूं? आप इसका 29 का कमेंट करके बताना हमें, ठीक है? अगर कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो समझ गए हो तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ये सारा आज का बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और रह गया है, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है ना तो दिक्कत होती है, क्योंकि नेट उतना ही मिलता है जितना मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। अगर ज़्यादा लंबी बन जाती है ना तो नेट मांगना पड़ता है यार मुझे दोस्तों से, क्योंकि अभी नेट उतना ही मिलता है जितना मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो ये सारा बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और बेसिक पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में हम एक्स्ट्रा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारा बेसिक एक बार फिर से रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना समझना, और जो भी एग्जाम्पल होते हैं वो सारे एग्जाम्पल लगाना आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। सही है,